हेलो दोस्तों। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, अंजलि और पोपट पे। पोपट जो हर हर दिन शादी के लिए उतावला रहता है और शादी करने के लिए किसी न किसी लड़की के पीछे भागता रहता है। दोस्तों, आप मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, मेरी हौसला अफजाई करें। दोस्तों, अब शुरू होती है कहानी तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ता, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, अंजलि भाभी और पोपट पे। पोपट एक दिन सफाई कर रहा होता है। उसको ख्याल आता है कि उसकी उम्र निकलती जा रही है और शादी नहीं हो पा रही। तो पोपट कहता है कि आज मैं अंजलि भाभी के पास जाऊंगा और अपनी शादी के लिए उनसे बात करूंगा। पोपट तैयार होता है और अपनी छड़ी हाथ में अपना छड़ी हाथ में लेता है और अंजलि भाभी के पास चला जाता है। अंजलि भाभी जैसे ही जाता है तो अंजलि भाभी नीचे बैठकर झाड़ू दे रही होती हैं। तो देखता है कि अंजलि की भाभी के बड़े बड़े कट्स वो से बाहर आ रहे हैं और वो अंजलि भाभी के बड़े कट्स देखता है। तो कहता है, देख के उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो कहता है, दिल दिल में देखता रहता है और वो अंजलि भाभी अपनी झाड़ू देने में लगी रहती हैं। जैसे ही अंजलि भाभी पोपट की तरफ देखती हैं, पोपट कहती हैं, और पोपट भाई आपका कैसे आना हुआ है यहाँ पे। तो कहता है अंजलि भाभी आपको मेरी शादी करवानी होगी। मैं बहुत परेशान हूँ, काफ़ी अर्सा हो गया मैं शादी नहीं हो रही। अंजलि भाभी ज़ोर से हंसती हैं और कहती हैं कि हाँ हाँ, मैं आपके लिए कोई ना कोई लड़की ढूंढूंगी। तो पोपट कहता है कि जल्दी करिए ना, जल्दी से मुझे कोई लड़की ढूंढ दीजिए ताकि मैं अपना घर बसा सकूं। वो आती है, कहती है, पोपट भाई आप कब छिपिएंगे, मैं आपके लिए चाय लेके आऊं। तो पोपट भाई कहता है, हाँ हाँ, ले आए चाय। देखता है तो जैसे ही वो अंजलि भाभी मुड़ती हैं तो अंजलि भाभी के मोटे मोटे कूल्हे उसकी तरफ नज़र जाती है। वो देखता है कि और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और पोपट अपना हथियार चलाना शुरू कर देता है। जैसे ही अंजलि भाभी वापस आती हैं और उसके आगे चाय का कप रखती हैं तो वो नीचे झुकती हैं तो उनके बड़े बड़े कट्स गोरे चिट्टे बूब्स नज़र आते हैं। अंदर पोपट की आंखें पट के बाहर आ जाती हैं और पोपट कहता है, जल्दी से चाय पीता है। और पोपट कहता है, भाभी मैंने चाय पी ली, अब मैं जा रहा हूँ, आपको मेरे लिए जैसे जल्द कोशिश करनी पड़ेगी। पोपट कहता है और वो ये कह के चला जाता है। पोपट जैसे ही घर पर जाता है, पोपट के बार बार दिल और दिमाग में अंजलि भाभी के कट्स जहन में आ रहे होते हैं, दिलों दिमाग में आ रहे होते हैं। तो कैसे अंजलि भाभी झाड़ू दे रही थी और उनके बड़े बड़े बूट्स बाहर निकल के आ रहे थे, वो नज़र आ रहे थे। फिर वो उसके दिमाग माथे पे पसीना आ रहा होता है और हाथ उसके कम कम आ रहे होते हैं और बार बार वो अपना हथियार आंखें बंद करके अंजलि भाभी के बुक्स को अपने ख्यालों में लेकर पूरा रोता है और अपना हथियार चलाता रहता है और एकदम जाता है और पानी निकाल देता है। फिर कहता है कि किसी तरह कहता है सोचता है वाशरूम में जाके कहता है कि काश मैं अंजलि भाभी को पा सकता, तो ऐसा मुझे क्या करना पड़ेगा कि अंजलि भाभी मेरे पास आ जाएं और एक दिन के लिए मैं अपना पूरा इनसे अपना दिली ख्वाहिश पूरी कर सकूं। पोपट भाई पोपट जो पोपट जो उधर बैठा होता है वो दिल्ली में खा जाता है और इस तरह वो वहीं सो जाता है। फिर सुबह अगले दिन उठता है, फिर वो इस चीज़ के बारे में दोबारा ही सोचता रहता है। वो काम पे भी नहीं जाता क्योंकि वो शादीशुदा नहीं होता, उसने कभी किसी के साथ सेक्स नहीं किया होता, इसलिए वो उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। वो कहता है अब तो मैं कुछ भी हो जाए अंजलि को हासिल करके रहूँगा। और फिर वो क्या करता है कि कच्ची केरी का शरबत बनाता है और कहता है कि जैसी अंजलि आएगी मैं उसको नींद की गोलियां डाल के पिला दूंगा और अंजलि के साथ मज़े करूंगा। फिर वो जैसे ही शरबत बना रहा होता है, शरबत बना के फ्रिज में रखता है तो उसी टाइम अंजलि भाभी का फ़ोन आ जाता है और कहता है कि अंजलि कहती है कि भाई पोपट भाई, मैंने आपके लिए लड़की का बोल दिया है, वो 1-2 दिन के अंदर बना देंगे। बोलता है, भाभी आप नहीं करें, आप ऐसा ना करें, आप मेरे घर पे आएँ,
ताकि हम बैठ के बात कर सकें। अंजलि भाभी कहती हैं, अंजलि कहती है सही है, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। और आती हूँ इस चीज़ से थोड़ी देर में, जब तक पोपट शरबत के अंदर नींद की गोलियाँ मिला देता है। और फिर वहाँ पे बैठ के अंजलि का इंतज़ार करना रहता है। जैसे ही अंजलि भाभी आती है, कहता है अंजलि भाभी और बताएं तारक मेहता भाई कहाँ गए हैं। उन्होंने कहा वो तो गए हुए हैं काम पे, आज वो जल्दी चले गए थे, उनकी मीटिंग थी। उन्होंने कहा सही है भाभी आप बैठ जाएं। कहते हैं ये ले भाभी कच्ची केरी का शरबत पिएगा भाभी। तो अंजलि कहती है हाँ पॉपिट भाई क्यों नहीं, मैं शरबत पीती हूँ। जैसे ही वो शरबत पीती है, उनको थोड़ी देर में चक्कर आना शुरू हो जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है। इसी तरह थोड़ी देर में वो पड़ जाता है और अपने घर का दरवाज़ा बंद कर देता है और इधर उधर झाँक के दिखता है तो सोसाइटी में कोई भी नहीं है। सोसाइटी सुनी पड़ी है। दोपहर के 1 बज रहा होता है। पोपट अपना हथियार निकालता है और उतार देता है और अंजलि भाभी को बेड पे सीधा करके लिटा देता है। अंजलि भाभी की कमीज उठाता है और उनका नाड़ा खोलता है, उनकी शलवार नीचे कर देता है और उनकी जान पे अंदर उंगलियां देना अंदर पेशाब की जगह पे उनकी लिंग के अंदर उंगलियां देना शुरू कर देता है। पोपट देख के उसकी आंखें फटी रहती है। अंजलि भाभी के बूब्स काफ़ी बड़े होते हैं और उनको उतार देता है। कमीज पूरी नहीं उतारता, सिर्फ गर्दन तक उतारता है। कमीज उठा के बूब्स दीवार निकाल देता है और अंजलि भाभी को सोफे के नीचे से बेड के नीचे हल्के नीचे लिटा देता है और उनके जुबान उसके मुंह में डाल देता है और उसके ऊपर नंगा होकर चढ़ जाता है। फिर अंजलि भाभी के मुंह में जुबान डाल देता है और उनका किस चूसता रहता है, होंठ चूसता रहता है और चूसते और पहुँचता है आँखें की चुम्मियाँ लेता है और कमीज उठा के फिर थोड़ी देर में निपल गया बूब्स चूसता रहना शुरू कर देता है। फिर चूसता रहता है और उनकी फिर धुन्नी को चुम्मियाँ करना शुरू कर देता है। फिर अंजलि भाभी को उल्टा कर देता है, उल्टा करके उनके पिछवाड़े पे किसिंग करना शुरू कर देता है और उनको घुमा के अंदर हथियार अपना डाल देता है और रच के झटके मारता रहता है, झटके लगाता रहता है और कहता रहता है आई लव यू अंजलि, आई लव यू, तुम मेरी हो, तुम मुझसे कहनी चाहती हो। और उनके चुप में होता है और उनका हाथ पकड़ के अंजलि भाभी का हाथ पकड़ के अपना हथियार हाथ में पड़ता है और हथियार मारता रहता है और पानी जैसे निकलता है अंजलि भाभी के मुंह पर मार देता है। तो अंजलि भाभी थोड़ा सा झटका लेती हैं और जैसे दिखता है थोड़ा भागता हुआ जाता है और थोड़ा सा गीला कपड़ा करता है, वो कपड़े उनके सही कर देता है और उठा के ऊपर कर देता है। तो अंजलि भाभी पूछती हैं कि मुझे क्या हुआ था। वो बोलते कुछ नहीं भाभी, आपको चक्कर आए और आप बेहोश हो गए थी। वो कहता है कि अच्छा। बोलता है कि आपको अंजलि भाभी को जब वो घर पे जाती हैं, उठ के चली जाती हैं नींद के हालत में, जब वो सो के उठती हैं तो उनको थोड़ी बहुत होश आता है कि ऐसा लगता है कि उनके साथ किसी ने कुछ किया। और अंजलि भाभी किसी को भी मोहल्ले में कुछ नहीं बताती, ना बबीता को, ना जेठालाल की बीवी को, ना किसी को भी कुछ नहीं बताती। और पोपट भी खुश हो जाता है, कहता है कि मेरा काम पूरा हो गया। मेरी शादी नहीं हुई मगर मैंने आज वो काम करा जिसके लिए मुझे दुनिया में आके पैदा हुआ था। गाइस कहानी ख़त्म हो चुकी है। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।